हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की आप लोगों की तैयारियां। तो ये एक सुपरफास्ट सीरीज है जिसमें हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस रिवीजन करते हैं। 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। टारगेट रखते हैं मात्र 35 क्वेश्चन का, तो जो भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना। टेस्ट नंबर आज 33 है। इससे पहले वाले 32 अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी जिसका नाम है प्रहलाद सारण सर के नाम से। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप एलडीसी की सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं तो एक सीरीज है 9000 क्वेश्चन की। क्या क्या मिलेगा? 10 फुल मॉडल पेपर मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल के साथ में, 10 प्रैक्टिस सेशन प्लस में 90 टेस्ट और मिलेंगे। प्रैक्टिस सेशन जो अभी आप जो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं इनको प्रैक्टिस करने का वहाँ पर भी मौका मिलेगा और 40 से टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड कर लेना, अभी ऑफर है यहाँ पर 10% ऑफ का। आपको एक कोड यूज करना है एग्जाम 10 के नाम से, ठीक है। अभी आपको मॉडल पेपर मिलेंगे और बाकी चीज़ें भी आपको वहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाएगी सारी की सारी। तो एग्जाम 10 कोड याद रखिए, एग्जाम नगरी प्ले स्टोर पर ये ऐप मिलेगी आपको, इस प्रकार का लोगो दिखेगा और 9000 क्वेश्चन की सीरीज जो आपको एग्जाम तक बार बार रिविजन कर सकते हैं। तो फटाफट एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और फिर करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले कि राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन रहे थे? भील आंदोलन शुरू किया था गुरु गोविंद गिरी जी के द्वारा, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले किसकी स्थापना की थी? संप सभा की स्थापना की थी। कहाँ पर? सिरोही में 1883 में। और फिर उन्होंने भगत आंदोलन चलाया था। हालांकि बाद में मोतीलाल तेजावत ने 1921 में एक ही आंदोलन भी चलाया था। दूधवा खारा आंदोलन है वो किस रियासत में है? ये बीकानेर रियासत में। अभी ये दूधवा खारा वर्तमान चूरू जिले में है लेकिन बीकानेर रियासत में आता है। बी आपका सही आता था, बी आपका सही। रूपाजी और गरपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध कौन से आंदोलन से है? तो बीगू किसान आंदोलन से। बीगू किसान आंदोलन हुआ था चित्तौड़गढ़ में और यानी मेवाड़ रियासत में। नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने। तो याद रखिएगा कि इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। अगला कि अमर शहीद नानक जी भील का संबंध है वो किस किसान आंदोलन से है? तो ये आंदोलन से, तो नानक जी भील का संबंध रहा है वो किससे रहा है? तो बूंदी किसान आंदोलन से, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी है। और नीमड़ा हत्याकांड है वो किस आंदोलन से संबंधित? नीमड़ा हत्याकांड की जो घटना घटित हुई थी एक ही आंदोलन में। एक ही आंदोलन हुआ था 1921 में। और ये किसने चलाया था? ये चलाया था मोतीलाल तेजावत जी ने। मोतीलाल जी के द्वारा। कहाँ से? मातृकुंडिया से। मातृकुंडिया है वो चित्तौड़गढ़ में है और मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। श्री मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मातृकुंडिया से हुई थी। सी आपका सही है। और शेखावाटी के गांव कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन किया था? तो किशोरी देवी के नेतृत्व में। बी आपका सही है। निम्न से मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था मेवात वाले क्षेत्र में। सूरों की समस्या के निराकरण हेतु प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा है? सूरों की समस्या के लिए अलवर किसान आंदोलन हुआ था 1921 के दौरान, ठीक है। तो राइट आंसर का सी है। और निम्न से किस स्थान पर हुए कृषकों की नृशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया था? ये निमोचना हत्याकांड की घटना जो हुई थी अलवर रियासत में जो किसान आंदोलन हुआ था उसी की घटना है। 14 मई 1925 को। बी आपका सही। निम्न से किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इनमें से किशोरी देवी जिन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। डी आपका सही है। और निम्न से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें द्विगु समास कौन सा है? त्रिकाल। त्रिकाल है द्विगु समास। एक आपका सही है। पदों की आवर्ती कौन सा समास होता है? पद में जो आवर्ती होती है, ठीक है, ये कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। तो राइट आंसर आपका एक है। समास के संबंध में कौन सा कथन आपको असत्य लग रहा है? तो पहला है कि एक समास में 2 पद होते हैं, ये बात तो सही है। दोनों में से कोई एक पद सदैव प्रधान होता है, ये हमेशा जरूर नहीं होता है। तो बी आपका गलत है। समास का संधि से संबंध नहीं होता है, ये भी ठीक है। और एक सामसिक पद में एक से अधिक समास भेद के लक्षण हो सकते हैं, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? बी आपका गलत है। संवाद शब्द का संधि विच्छेद बताना है। संवाद शब्द व्यंजन संधि आप जानते हैं, समधनवाद, यानी राइट आंसर आपका बी है। निम्न में से संधि का गलत प्रयोग कहाँ पर हुआ है? ठीक, गलत प्रयोग बताना है कि कहाँ पर गलत प्रयोग हुआ है। तो निधनरोध निरोध, निधनरथ नीरस, निधनरव नीरव, या ये सभी? तो सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है जी। बड़ी ई आ जाती है, बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही है। और इनमें से संप सभा की स्थापना किसने की थी? ठीक है, संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर है।
ठीक है। और अगला है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो किसान आंदोलन की शुरुआत है मेवाड़ से, मेवाड़ से शुरुआत होती है, एक आपका सही है। और निम्न में से मोतीलाल तेजावत जी का संबंध है वो किस आंदोलन से है? तो मोतीलाल तेजावत जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी, कहाँ से? मातृकुंडिया से 1921 में। और मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? लसोड़िया आंदोलन चलाया था माओ जी ने, सी आपका सही। कालीबंगा किस नदी के किनारे पर विकसित है? तो सोतन नदी कह दीजिए, गगर नदी कह दीजिए या द्योस्ती नदी कह, तीनों एक ही नदी के नाम है, तो उपयुक्त सभी नदियों के किनारे कह सकते हो। ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। सांगानेर जो कि जयपुर में है, यहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब बना था? 2005 में, बी आपका सही है। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय यानी पोखरण जैसलमेर में बनाया गया था। ये किसके नेतृत्व में बना था? पोखरण जैसलमेर में ये हरिवंश सिंह निर्मल के नेतृत्व में, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर है। राजस्थान में राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में है। जोधपुर में कहां पर खोली? एक तो ये याद रखना कि लॉ यूनिवर्सिटी है कहां पर? जोधपुर में। और जोधपुर में ये कहां पे बनी हुई है? तो मंडोर में, राइट आंसर बी है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार और न्यूनतम विस्तार कहां पर है? सर्वाधिक उदयपुर में और न्यूनतम अजमेर वाले क्षेत्र में कहेंगे, तो राइट आंसर आपका बी है। और वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद में दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। देखो पहला सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है चित्तौड़गढ़, और दूसरा है सोनार किला यानी जैसलमेर वाला जो है दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट आता है। दर्रा वन्य जीव उद्यान जो कि कोटा में और झालावाड़ जिले में है, वर्तमान में इसका नाम है मुकंदरा हिल्स पार्क। तो पहले इसका नाम क्या था? पहले से राजीव गांधी नेशनल पार्क कहते थे, बी आपका सही है। और फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने वाली झील कौन सी है? फतेह सागर झील और पिछोला झील को जोड़ने वाली झील कौन सी आती है? तो स्वरूप सागर झील जोड़ती है, राइट आंसर आपका सी है। अरना झरना नामक जलप्रपात कहाँ पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है जोधपुर में, राइट आंसर आपका सी है। अच्छा, प्रदेश में अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है काकनी नदी, जिसको हम कहते हैं मसूरदी नदी भी कहते हैं। कहाँ पर है? ये कोटड़ा गांव जैसलमेर में है। कोटड़ा गांव की पहाड़ियाँ जैसलमेर से निकलती है, भुज झील का निर्माण करती है, 17 किलोमीटर लंबी और सबसे छोटी है। आप बताओ अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कॉमेंट कर देना। हाड़ौती के पठार या लावा के पठार में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। मगरा लोक कला मंडल का मुख्यालय कहाँ पे बना हुआ है? तो ये अजमेर में, राजस्थान के हृदय में, एक आपका सही है। और राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? देखो वार्षिक वर्षा राजस्थान में होती है 57.51 सेमी, औसत वर्षा है। तो इसको आप 58 लिखोगे तो भी सही है, 57.7 लिखोगे तो भी सही है। अगर इन दोनों में से ए और दोनों दिया तो सी कर देंगे। अगर यहाँ पर कुछ और दिया होता, मान के चलिए यहाँ पर अगर 59 दे दिया होता तो हम आंसर क्या करते? तब हम बी आंसर कर देते, क्योंकि ये सबसे नजदीक वाला है। अगला है कि तनु और तनु शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। तनु, तनु का मतलब क्या होता है? पुत्र, दुबला, और तन्नु यानी पुत्र, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही है। आरती और आरती शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। आरती, आरती यानी दुख, और आरती जो करते हैं धूप दीप जो होता है वो आरती हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पुस्तकों में ये बहुत श्रेष्ठ है, शुद्ध है कि ये शुद्ध है? तो अशुद्ध हो गया पहले ही, क्योंकि श्रेष्ठ के साथ में आप बहुत नहीं लगाते। या तो आप बोल सकते हैं कि पुस्तकों में ये श्रेष्ठ है, पुस्तकों में ये श्रेष्ठ है, तब ये सही हो जाता, नहीं तो ये गलत है। यह सुंदरतम साड़ी है, ठीक है। वे अच्छे अध्यापक हैं, ठीक है। आज उसके रहस्य का राज खुल गया, तो ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा हो गया? गलत आपका ज़्यादा गलत कौन सा है? 1 नंबर जो है आपका ज़्यादा गलत है। अगला है कि हनुमान का पर्यायवाची बताना है। तो कपीस होता है, आंजनेय भी होता है, वज्रयांग भी है, सारी पर्यायवाची है, डी आपका सही है। बिजली का पर्यायवाची बताना है, कौन कौन सा होता है बिजली का? तो बिजली का तड़ित जो है बिजली का पर्यायवाची है। दंदास भी है, सनप्रभा भी है, तो डी यानी सारे ये तीनों ही बिजली के पर्याय हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि है वो किस जिले में होती है? ओलावृष्टि सबसे ज़्यादा होती है जयपुर जिले में। और कालिदास ने किस नदी को अंत्यशिला कहा है? तो अंत्यशिला लूनी नदी को जो नागपाड़ा अजमेर से निकलती है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। उम्मेद सागर और नार सागर बांध कहाँ पे है? उम्मेद सागर, नार सागर बांध दोनों भीलवाड़ा जिले में। जलचरों की बस्ती के नाम से किस अभ्यारण्य को जाना जाता है? जलचरों की बस्ती कहते हैं जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य को, राइट आंसर आपका बी है। और बनेड़ा, बनेड़ा भीलवाड़ा में है। यहाँ से कौन से खनिज का उत्पादन होता है? तो बनेड़ा से तांबे का उत्पादन किया जाता है, बी आपका सही। मालवी गौवंश है कौन सी जिले में पाई जाती है? मालवी गौवंश हाड़ौती वाले क्षेत्र में, एक ही जिला यहाँ पर कोटा, एक आपका सही। और बहरोड पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो बहरोड है अलवर में, तो अलवर में भरेगा, सी आपका सही। चंपाकली, पंचलड़ी और मंडली आभूषणों के नाम है, कहाँ पर पहने जाते हैं? तो गले में धारण किए जाने वाले आभूषणों के नाम है।
अगला है कि कलीला दमना है वो किस चित्रशैली के? दो पात्रों के नाम है मेवाड़ चित्रशैली का। आप तो मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल किसके टाइम को मानते हैं, और ये भी बताना है कि मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत कब हुई थी। मयूर बीड़ी कारखाना कहाँ पर है? तो बीड़ी के कारखानों के लिए टोंक प्रसिद्ध है, नवाबों की नगरी। और राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के होता है, तो एकमात्र तो नहीं कह सकते, लेकिन वाला नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के होता है, ग्रासिया जनजाति के द्वारा। दीपावली पर किए जाने वाला नृत्य कौन से में से? पेजन नृत्य है, जो वागड़ वाले क्षेत्र में होता है। वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया जो है, वहाँ पर पेजन नृत्य किया जाता है। तोरावटी बोली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर और सीकर कर दीजिए, मूल रूप से सीकर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह जी, जो कि गुर्जर जाति के राधे देव माने जाते हैं। तो देवनारायण जी, जिनको विष्णु जी का अवतार मानते हैं। ये थे 51 क्वेश्चन। कितने सही किए कमेंट करके बताओ, लाइक शेयर कर देना। रात को डेली 8 बजे डेली हम लाइव टेस्ट करते हैं टॉपिक वाइज। आज हम पढ़ेंगे प्रजा मंडल है, तो अच्छे से पढ़ के आना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। एग्जाम नगरी डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना आज ही, जहां पर आपको 9000 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी एलडीसी की। कभी भी एग्जाम की डेट है एलडीसी की आ जाएगी, और एन टाइम पर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो जरूरी है कि अभी से आप तैयारी करना शुरू करें। और कोड यूज कर लेना एग्जाम 10 के नाम से, ताकि 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।